नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की चर्चा एकदम से बंद हो गई है। जिस तेजी से ये चर्चा शुरू हुई थी उसी तेजी से बंद हो गई है। एकदम से इसकी चर्चा अब कहीं नहीं हो रही है। पिछले महीने या उससे पिछले महीने जून में ऐसा लग रहा था कि ये बहुत जल्दी समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। सरकार इसका बिल संसद में पेश करेगी और इसको लागू कर दिया जाएगा। और ऐसा लगने के कई कारण थे। एक तो उस समय 22वां विधि आयोग ने इस पर लोगों से राय मांगी। लोगों से 14 जून को उसने एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि आम आदमी इस पर अपनी राय दे कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए, क्या नहीं शामिल करना चाहिए। उसका सवाल था कि क्या देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। और इस पर राय लेने की शुरुआत की गई और ये कहा गया कि 1 महीने में लोग अपनी राय दें, यानी 14 जुलाई तक लोगों को अपनी राय देनी थी। और उसके बाद संसद का मानसून सत्र शुरू होना था, तो ये माना जा रहा था कि 1 महीने में ये राय आ जाएगी और उसके बाद मानसून सत्र में इसका बिल पेश हो जाएगा। 14 जून को विधि आयोग ने राय मांगनी शुरू की और जून के एंड में प्रधानमंत्री भोपाल गए चुनाव, वहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करने, तो वहां उन्होंने इसकी बड़ी जोरदार वकालत की और उन्होंने कहा कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकता है, एक घर 2 कानून से नहीं चल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में समान कानून की बात कही गई है, हर नागरिक की समानता की बात कही गई है। तो उनकी इस बात से लगा कि सरकार गंभीर है और एक समान कानून बनाने की अब पहल होने वाली है और ये लागू हो जाएगा। उसी समय उत्तराखंड सरकार की जो बनाई हुई कमेटी है, जो समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, मसौदा तैयार कर रही है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में वो कमेटी है। उस कमेटी के लोग विधि आयोग से मिले। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुई हैं और वो पिछले कुछ दिनों से उसका ड्राफ्ट तैयार कर रही हैं उत्तराखंड सरकार के लिए। तो जब ये कहा गया कि भारत सरकार के पास कोई ड्राफ्ट नहीं है समान नागरिक संहिता का, तो वो कैसे लागू करेगी, बिल कब बनेगा और कैसे संसद में लाया जाएगा, तब ये कहा गया था कि उत्तराखंड सरकार का जो कमेटी है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसी रिपोर्ट को भारत सरकार एक्सेप्ट कर लेगी। उसी रिपोर्ट को भारत सरकार उसमें कुछ और अगर बदलाव करना है तो करके लागू कर देगी, सुप्रीम कोर्ट माफ करिएगा संसद में पेश कर देगी। तो इस तरह से 3 घटनाएं एक साथ हुई थी जून के महीने में। एक तो ये चर्चा हुई थी, एक तो विधि आयोग ने नाम मांगना शुरू किया था, माफ करिएगा सुझाव मांगना शुरू किया था समान नागरिक संहिता के ऊपर। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते हैं। और तीसरी ओर ये चर्चा हुई थी कि जो उत्तराखंड की कमेटी है वो 14-15 जुलाई तक, मतलब जुलाई के मध्य तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो ये माना जा रहा था कि वही रिपोर्ट एक बिल के रूप में तैयार करके और संसद में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अचानक जब 14 जुलाई को लॉ कमीशन की दिया हुआ समय खत्म हुआ, तो उसने 15 दिन और बढ़ा दिए, कहा कि 2 हफ्ते तक और आप राय दे सकते हैं। उस समय तक 60 लाख राय मिली थी विधि आयोग को, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया कि 2 हफ्ते और आप राय दे सकते हैं। जुलाई के एंड तक, आखिरी दिन तक लोगों को राय देने के लिए कहा गया। और अब खबर है कि उसको 1 करोड़ लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। तो वो 1 करोड़ लोगों के सुझावों की छटनी करनी है। कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो छटनी होगी और उस छटनी के बाद जो चीजें कॉमन होंगी उनको एक साथ इकट्ठा किया जाएगा और उसके आधार पर एक सिफारिश तैयार की जाएगी। तो अब एक लंबा, इसमें बहुत समय लगने वाला काम हो गया अभी। और 14 जुलाई को जब विधि आयोग ने अपना 2 हफ्ते बढ़ाया, अपनी तारीख बढ़ाई, उसी समय यह तय हो गया कि अब संसद के इस सत्र में इसे नहीं पेश किया जा सकेगा, क्योंकि ये सत्र 11 अगस्त को समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड में जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, वो बात भी कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। 14-15 जुलाई की और फिर 30 जुलाई की जो समय सीमा दी गई थी, वो कब की वो समय सीमा पार हो गई और वो रिपोर्ट नहीं आई। तो वो रिपोर्ट, अब वो भी बात ठंडी हो गई। प्रधानमंत्री ने उसके बाद जून एंड के बाद पूरे जुलाई में कई जगह उन्होंने भाषण दिए, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, और लेकिन उन्होंने कहीं इस बात को नहीं दोहराया जो बात उन्होंने भोपाल में कही थी। तो इसको लेकर के अब ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसको एक बात छिड़ी थी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा रहा है, वो हमेशा अपने चुनाव घोषणा पत्र में समान कानून की बात करती रही है, लेकिन उसको अभी सिर्फ छेड़ा गया था और छेड़कर उस पर एक प्रतिक्रिया देखी जा रही थी कि समाज में किस वर्ग की क्या प्रतिक्रिया हो रही है। इस कानून, ये जो समान नागरिक संहिता है, उसके बारे में एक आम धारणा बनाई गई है कि इसको लेकर के सबसे ज्यादा आपत्ति मुस्लिम समाज को होगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि मुस्लिम समाज ने इस पर बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया दी, उसने विरोध जरूर किया, लेकिन उसके पहले आदिवासी समाज से इसका विरोध हो गया,
क्रिश्चियन समाज से इसका विरोध हो गया, सिख समुदाय की तरफ से इसका विरोध हो गया। और इस विरोध का प्रकटीकरण सबसे पहले संसद की जो कानून और न्याय की समिति है, जो संसदीय समिति है, लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके अध्यक्ष सुशील मोदी ने दी। 3 जुलाई को उसकी बैठक हुई संसदीय समिति की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को इस कानून से रियायत मिलनी चाहिए। अब सवाल है कि जब देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून बनाना है, तो फिर किसी भी समुदाय को कैसे रियायत दी जा सकती है? फिर तो समान कानून कैसे हो गए? फिर तो ये जीएसटी की तरह स्थिति हो गई कि आपने एक देश एक कानून की बात की और 5 तरह के कर हो गए। उसी तरह से अगर आप कहेंगे कि समान कानून बना रहे हैं, फिर उसमें किसी एक वर्ग को रियायत, फिर दूसरे वर्ग को रियायत, फिर वो समान कानून नहीं रह जाएगा। लेकिन सुशील मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज को इसमें रियायत मिलनी चाहिए। और अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदिवासी समाज की जो मान्यताएं हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनके धार्मिक रीति रिवाज हैं, वो बिल्कुल हिंदू समाज से कई जगह काफी अलग है। तो उनको अगर एक समान कानून में लाना है, उसको फिर उसके लिए बड़ी मतलब ये मशक्कत वाला काम है। उनको समझाना होगा पूरे समुदाय को अलग अलग जगहों पर जाकर के, उसके बगैर ये संभव नहीं है। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में ये भी कहा गया है कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो भी कानून का दर्जा रखते हैं, तो आप उसको अचानक एक कानून से नहीं बदल सकते हैं। तो आदिवासी समुदाय की तरफ से जो बात थी, वो बात सुशील मोदी ने कही। उसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, जो सबसे बड़ी और पवित्र संस्था है सिखों की, उनकी तरफ से इसका विरोध किया गया। कहा गया कि सिख समुदाय की, सिख धर्म की जो मान्यताएं हैं, उसको इससे नुकसान हो सकता है। सिख ईसाई समुदाय की तरफ से इसका भारी विरोध हुआ, और पूर्वोत्तर के तमाम जो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन राज्यों में जो सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां हैं, उनकी तरफ से इसका विरोध किया गया। और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपनी राय विधि आयोग को दी, जिसमें उसने इसका विरोध किया। तो एक तरह से आदिवासी, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सब ने इसका विरोध किया। 30% से ज्यादा आबादी ने घोषित रूप से इसका विरोध कर दिया है। इस बीच एक दिलचस्प घटनाक्रम यह हुआ कि जो कट्टरपंथी हिंदू लोग हैं, उसमें से भी एक बड़ा तबका है जो इसका विरोध कर रहा है। सोशल मीडिया में ऐसे कई लोग हैं जो काफी सक्रिय रहे हैं, और वो इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि इससे पता नहीं जो मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह और हलाला की जो प्रथा प्रचलित है, वो बंद होगी या नहीं होगी, लेकिन जो HUF है, हिंदू यूनाइटेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, जो हिंदू कोड बिल के समय भी बचा रह गया था, वो समाप्त हो जाएगा। और वो समाप्त होगा तो इस देश में को बड़ा भारी नुकसान होगा, खासतौर से हिंदू समाज को। तो वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो समाज के हर तबके से, लगभग हर अलग अलग तबके से इसका विरोध हो रहा है। तो इस विरोध ये भी एक कारण हो सकता है कि सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया हो, जो मन माफिक प्रतिक्रिया नहीं मिली हो। ये एक सोच हो सकती है कि अगर इस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से मिलती है, तो इसका प्रचार हो सकता है कि ये समुदाय कि इस तरह के समान नागरिक संहिता, समान कानून का विरोधी है। तो उसको बदनाम करने और उसका एक राजनीतिक फायदा लेने की भी सोच कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हो, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। और करीब 1.5 महीने बीत गए जब से ये प्रतिक्रिया शुरू हुई। 14 जून को विधि आयोग ने सबसे पहले अपने लोगों से राय मांगनी शुरू की थी। अब 1 करोड़ राय की छटनी उनको करनी है, वो आएगी, उनकी सिफारिश कब लागू होगी ये नहीं कहा जा सकता। आप एक याद होगा किसी को, जब जो सबको याद ही होगा, जब नागरिकता कानून में संशोधन किया था इस सरकार ने, अब उसको भी 4 साल होने जा रहे हैं, और उसके बाद बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देश भर में हुई थी। उस कानून में ये कहा गया था कि अगर गैर मुस्लिम जो लोग हैं, सिख, हिंदू, बौद्ध, ये अगर कहीं दूसरे देश में कहीं प्रताड़ित होते हैं और भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। वो कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। उस कानून को लागू करने के नियम अभी तक नोटिफाई नहीं किया है गृह मंत्रालय। तो सोचिए, जिसका एक लिमिटेड उसमें विरोध था, उसको लागू करने में सरकार को इतनी दिक्कत हुई है। उसने तमाम राजनीतिक सामाजिक पहलुओं से उसको सोचा है, कानूनी पहलुओं से सोचा है, और उसको रोक करके रखा है। तो ये एक्सरसाइज तो उससे बहुत बड़ी है। समान नागरिक संहिता का जो कानून लागू करने की जो एक्सरसाइज होगी वो बहुत बड़ी होगी। उसका बड़े पैमाने पर विरोध होगा। अगर स्वागत होगा तो विरोध भी बहुत होगा। तो उसके लिए स्थितियां बनानी होगी, आम राय बनानी होगी। हर समाज के लोगों के बीच में इस तरह के कानून की जरूरत है। निजी कानूनों में, जो अलग अलग धर्म के लोगों के निजी कानूनों में जो विभिन्नता है, उसको खत्म करके एक रूपता बनाने की जरूरत है। लेकिन वो ऐसे सिर्फ एक कानून के जरिए नहीं किया जा सकता है। उसके लिए एक राय बनानी होगी, लोगों को भरोसे में लेना होगा, उनको विश्वास दिलाना होगा कि किसी की भी धार्मिक मान्यता पर ठेस नहीं पहुंचेगी, और उसके बाद ही इसको लागू किया जा सकता है। इसलिए संभव है कि भारत सरकार अभी इसको रोक करके रखे, और उसकी बजाय अलग अलग राज्यों में, जैसे उत्तराखंड में इस कानून का बिल बन रहा है, बिल का मसौदा तैयार हो रहा है,
वो सरकार लागू कर दे। एक आध और राज्य सरकारें इसको लागू करें, जैसे इसको टेस्ट करना बोलते हैं, जिसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह कुछ कुछ राज्यों में लागू किया जाए और वहां की प्रतिक्रिया देखी जाए। ये भी संभव है कि इसको राज्यवार लागू किया जाए, क्योंकि एक राज्य में अलग अलग जो समूह हैं उनकी विविधताओं के बीच में एकता बनाना ज्यादा संभव है। एक कानून से पूरे देश के लिए मुश्किल है, लेकिन एक कानून से एक राज्य में जरूर बनाया जा सकता है, ऐसी समानता एक रूपता बनाई जा सकती है। तो इसलिए हो सकता है कि इसको राज्यवार किया जाए। लेकिन ये जिस तरह से चर्चा शुरू हुई थी, अचानक जून के मध्य में जो एकदम से उफान आया था, वो अब झाग की तरफ बैठ गया है और अभी लग नहीं रहा है कि अभी तत्काल यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में कोई बड़ी पहल होने जा रही है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।